अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह भी पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह, और ये वो सीट जहां से वो दूसरी बार मैदान में। और सबसे बड़ी बात यही देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से जीत चुके हैं। ये दिग्गज सियासी दिग्गज देश के गृह मंत्री और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रत्याशी भी हैं और वोटर भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह, ये उनकी सीट गांधीनगर संसदीय क्षेत्र जहां से वो प्रत्याशी हैं दूसरी बार। और न सिर्फ गृह मंत्री बल्कि कुल मिलाकर तीसरे चरण में 10 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगने वाली है। यानी उन सभी सीटों पर मतदान होने वाला है जिनमें 10 मंत्रियों की सीट भी शामिल है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। और गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं लोगों से हाथ मिलाते हुए, बहुत से लोग जो बीजेपी के वर्कर्स को कहते हुए कि लास्ट टाइम जो 2019 में गांधीनगर से अमित शाह जीते थे वो 5 लाख के मार्जिन से जीते थे। इस बार उनको 10 लाख के मार्जिन से जिताना है, ये एक टारगेट रहा है बीजेपी का। बट आप इस समय देख सकते हैं दैट अमित शाह इन फैक्ट इज राइट आउटसाइड ऑफ द पीएम्स वोटिंग बूथ एंड ही इज इन फैक्ट वेविंग एट द वोटर्स, ही इज वेविंग एट द अर्ली बर्ड वोटर्स हु हैव बीन हियर क्यूड अप। तो गृह मंत्री को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो पोलिंग बूथ के बाहर हैं। पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं जिनसे वो हाथ मिला रहे हैं, मिल रहे हैं। कई लोग उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और कोशिश ये है कि इस जीत को और ज्यादा बड़ा बनाया जाए। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रही हैं कि 5 लाख के मार्जिन से पिछली बार जीते थे अमित शाह। और इस शुरुआत से बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचेंगे वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही जनता ने भी देखिए नारेबाजी शुरू कर दी है। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल ठीक उसी मतदान केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं जहां थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का इंतजार किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह इंतजार कर रहे हैं। उसी चौराहे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी वक्त आने वाला है। और जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि पोलिंग बूथ के दूर हैं और बातचीत कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन जैसे ही तस्वीर सामने आई और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद किसी भी समय यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह यहीं से उम्मीदवार भी हैं, ये भी आपको बता दें, दर्शकों को बता दें। और पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ था, उसके बाद आम जनता भी यहां पर पहुंची। और इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह इंतजार कर रहे हैं। जो मूवमेंट समझ में आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि लगभग 2 से 4 मिनट का वक्त और है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। सभी कार्यकर्ता और सभी पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी सामने नजर आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, छोटे बच्चों से हाथ भी मिला रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और किसी भी क्षण यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है अहमदाबाद की और गांधीनगर सीट है। अभिवादन कर रहे हैं मीडिया के कैमरे के सामने भी गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि जो नियम होते हैं उसके मुताबिक कुछ बोला नहीं जाता है और खुद इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए आप काफिला एक तरफ बढ़ता हुआ आगे और किसी भी क्षण यहां पर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी आगे बढ़ गए हैं और अब कोशिश यही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वहां से पैदल चलकर यहां तक आया जाएगा क्योंकि व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसके बाद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान के लिए इसी बूथ में जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आने वाला है और खुद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री को रिसीव भी करेंगे, जैसे हम शुरुआत से जानकारी दे रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 15 मिनट यानी 7:30 बजे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचने ही वाला है, किसी भी क्षण ये काफिला पहुंचेगा। और उसके बाद मैं जो देख पा रहा हूं बहुत नजदीक काफिला आ गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धीरे धीरे पैदल मार्च करते हुए यहां तक पहुंचेंगे, लोगों से मिलते हुए, अभिवादन करते हुए
और उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी और अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि गुजरात वो राज्य है जहां से बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर से बम्पर सीट्स मिलेंगी और इसी दिशा में ये कोशिश अहम मानी जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहां से आते हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी जीत का मार्जिन भी ये बताएगा कि बीजेपी चुनाव में किस तरह से प्रदर्शन कर रही है। इसलिए अभी तक जो हम देख रहे हैं एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहां पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। जो तय वक्त है वो 7:30 बजे का दिया गया था। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पैदल चलकर आए। पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे जिन्होंने चुनावों में मेहनत की है क्योंकि आमतौर पर गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे। इस सीट पर आना कम हुआ तो कार्यकर्ताओं के ऊपर अहम जिम्मेदारी थी। उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ चलकर वो बूथ तक आए हैं और बूथ के बाद उन्होंने थोड़ी दूरी पर जहां मीडिया स्थित है वहां पर अभिवादन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। और यहां जो कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है वो आप देखिए जरा, हाथों में कमल का फूल लिए, जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं और विकास का जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का वो हमेशा वो आगे रखती है और जो विकास का एजेंडा गुजरात से चला हुआ है उसी को सामने रखते हुए इसलिए गुजरात को काफी अहम और विशेष माना जा रहा है। अब जो देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह आगे की तरफ बढ़ गए हैं। किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यकर्ताओं के ठीक बीच में खड़े हुए हैं। ये भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि दोनों ओर से बड़ी संख्या में बैंड बाजे वाले भी आए हुए हैं जो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सुबह से ही अब यहां पर तैयार हैं। उनके साथ कई लोग मौजूद हैं जिसमें युवाओं की संख्या भी मैं देख पा रहा हूं बड़ी संख्या में है। सुबह से महिलाएं भी यहां पर आ गई हैं अपने नेता को देखने के लिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां से प्रत्याशी भी हैं और उन्हें देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो हालांकि सिर्फ मतदान के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन वो लोगों का उत्साह चरम पर है और किसी भी क्षण गाड़ी आ सकती है। गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो लोग खड़े हुए हैं आसपास बैरिकेडिंग की गई है और हाथों में मोबाइल लिए कोई सेल्फी ले रहा है। उनका अभिवादन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बढ़ते हुए कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं। इसके बाद यहां से तीसरे चरण के बाद चौथे चरण को लेकर भी पूरी तैयारियां की जाएंगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से जहां गृह मंत्री अमित शाह खुद उम्मीदवार हैं और देखिए जो ढोल की आवाज़ है वो तेज़ हो गई यानी किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आने वाला है। और जो चहल पहल हम देख पा रहे हैं जो पुलिसकर्मियों की जमावट है वो यहाँ पर बढ़ गई है और धीरे धीरे अब दोनों ओर पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है यानी अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे। पूरी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आम लोगों को भी दिक्कत ना हो। बूथ तक जाने के लिए मेटल डिटेक्टर ज़रूर लगाए गए हैं। उसके बाद आप अपना पहचान पत्र लेकर मत पत्र लेकर जा सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले जलपान, ये 3 तस्वीरें इस समय हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जनता में उत्साह है और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जनता है जिसमें उत्साह चरम पर है, मतदान के लिए वो अपने नेता को चुनना चाहते हैं और जिस नेता ने मेहनत की है वो आपको नजर आ रहा है और जिस नेता ने ग्राउंड जीरो पर मेहनत की है चुनाव में जीतने के लिए वो भी काफी उत्साह में है क्योंकि आज उन्हीं की सीट पर वोटिंग है। गृह मंत्री अमित शाह लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और किसी भी क्षण गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उन्हें रिसीव करेंगे, पैदल थोड़ा सा चलेंगे, जनता का अभिवादन करेंगे। और अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह इंतजार कर रहे हैं। यानी लगभग 10 से 11 मिनट और आप समझ लीजिए जब प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट कर लेंगे यानी अपने मत का इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद यहां से आगे के कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो चला है गांधीनगर से लगभग उतना ही वक्त आप समझ लीजिए लगा और अब जो हलचल देख पा रहे हैं हम उससे ऐसा लगता है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। और जो सामने मैं बूथ देख पा रहा हूँ वहाँ
पर स्वागत वंदन अभिनंदन ऐसा लिखा गया है और हाथ जोड़कर वोटर्स का भी स्वागत किया जा रहा है। और अब यहाँ पर सबसे पहले वोटर्स की अगर आप संख्या देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतपत्र हाथ में लेकर लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अपना वोट कास्ट करेंगे। और पिछली मर्तबा आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे तो लोग लगे हुए थे लाइन में, और प्रधानमंत्री ने भी वहां कतार में खड़े होकर इंतजार किया अपनी बारी का और उसके बाद अपना वोट कास्ट किया था, अपने मत का इस्तेमाल किया था। इस बार भी सुबह का वक्त हालांकि ज़रूर है, क्यों यानी कतार कम होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई असुविधा ना हो वोटर्स को, और चुनाव आयोग ने भी सभी के लिए एक तरह की व्यवस्थाएं की हैं, उसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि अभी तक जो सुबह से मतदान के लिए पहुंच रहे हैं लोग, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं हैं जो बूथ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, यानी अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे सुरक्षा के इंतज़ाम भी कड़े कर दिए गए हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ एसपीजी की टीम भी पहुँच चुकी है, डॉग स्क्वाड साथ में मौजूद है, एनएसजी के कमांडोज सुबह से यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, गुजरात पुलिस के कमांडोज हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। और ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं पुलिस के कमांडोज आपको नजर आ रहे होंगे, यानी किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी उसी बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मतदान के लिए कुछ ही क्षण इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि काफिले का इंतज़ार किया जा रहा है। और जो मूवमेंट हम देख पा रहे हैं किसी भी वक्त यहां पर काफिला पहुंच सकता है जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। और जाहिर बात है कि गृह मंत्री अमित शाह यहां से उम्मीदवार हैं, तो आमतौर पर उम्मीदवार अपील ज़रूर करता है अपने वोट के लिए, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, कोई खाम हो, कोई ख़ास हो। और गृह मंत्री एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए, बूथ की तरफ बढ़ते हुए वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जनता का अभिवादन करते हुए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और यही तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं हम आप तक, जहां गृह मंत्री अमित शाह इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत भी कर रहे हैं लोग यहां पर। लेकिन अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और किसी भी वक्त यहां पर आने वाले हैं, बूथ की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक उम्मीदवार के तौर पर, एक उम्मीदवार होने के नाते उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि किस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे किसी भी सीट पर और वोट करने के लिए मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री किसी भी वक्त आएंगे। अब बूथ के अंदर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतज़ार किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं, खुद ही यहाँ से उम्मीदवार हैं तो जिम्मेदारियाँ कई रहती हैं। एक उम्मीदवार के नाते, एक उम्मीदवार होने के नाते एक जीत सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति से अपील करना चाहिए। और देखिए, महिलाएं, पुरुष बड़ी संख्या में जो इस बूथ के मतदाता हैं वो भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसमें कुछ युवा मतदाता भी हमें नज़र आ रहे हैं। और इसी बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही पल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे और अंदर गृह मंत्री अमित शाह पहुँच चुके हैं और जो भी प्रक्रियाएं रहती हैं उसे अब पूरा करेंगे, उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जो अंदर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा पहचान पत्र भी पहना हुआ है और अब यहाँ बाहर एक बार फिर आते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। यानी अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह बूथ पर मौजूद हैं। जैसा हम शुरुआत से देख रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा कर रहे हैं और माहौल क्या रहेगा, क्योंकि हर सीट पर, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है कि अपने प्रत्याशी के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में वोट कराए जाएं, ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। इस तरह की जिम्मेदारियां आमतौर पर होती हैं और उसी का निर्वहन करने के लिए गृह मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। अभी जो हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री आगे बढ़ते हुए, अब यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त आ सकते हैं। जो उनका काफिला है वो भी थोड़ी देर बाद दिखाई देगा
बड़ी संख्या में यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सुबह के वक्त हालांकि ज़रूर कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई है। जैसे जैसे मतदान का वक्त करीब आया, जैसे जैसे उनके पास जानकारी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, यानी अब प्रधानमंत्री किसी भी क्षण आएंगे। अपना पहचान पत्र लेने के लिए वो गए थे, जो आप गले में देख रहे हैं, और